पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरजाराज से ये क्या बात कह डाली? वो क्यों दाता थे ना बाबूजी यार भी मतलब हमारा दादा ने इसी का ही बात कह दी देखते ना। हाँ प्रभु, आप ज्ञान विशारद हैं, जो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। तेना क्यों जी बात को उत्तर मैं दूं? काका जी ने बोल सके मैं बोलूं के। शंभु, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप कर रहे हैं। कहीं क्यों? आप में शक्ति है, शक्ति के द्वारा ही आप तप कर रहे हो। शक्ति नेव है तो थाना आचे न मन थे कि कर ही न सको शक्ति की मन हाथ ही न उठे भाई। क्या ना मैं शक्ति को हमारा हाथ ही से न जा रहे एक 10 किलो ही न उठ रहे, शक्ति नहीं रह रहा है। ये बात जो डोगरा ने क्यों गंदा था शक्ति हारा पहली तो शक्ति मैं था महीने हूँ थे मन राखो और न राखो तो कहीं करो, मैं तो महीने हूँ। हाँ तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ। शक्ति प्रकट ही था ना, मतलब बाबूजी बनवाई कोशिश की। सभी कर्मों को करने की जो वर शक्ति है उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। जो अपनी इच्छा है ना मैं ऊँ कर लूँ, ये प्रकृति है। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और सहार होते हैं। भगवान आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर कैसे हो सकते हैं? आप सदा प्राणियों के लिए जो अर्चनीय, वर्णनीय और चिंतनीय हैं वे प्रकृति के ही कारण हैं। ताकि इज्जत लुगाई के बात ही लुगाई के कारण ही रहे ना। कोई मेहमान आ गया और 2-3 गाड़ियाँ खाट दिया हो तो रोटियाँ नहीं दी दी और 2-3 गाड़ियाँ खाट कर दे दिया तो बच्चा कहीं रहे ऐसे न। वो क्योंकि माँ को तो जरूरत था कि पेड़ ही के हर मोड़ पर माने फांसे मत रखो गंदा था बराबर चल। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना हो वे सब कहिए। पहले तो बात ना हो चोर बचे खेवो। ब्रह्मा जी कहते नारद पार्वती के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्कृष्ट तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। वो क्यों मैं तपो तो इन्हें खत्म करूँ क्या? मैं तप करो जी भाई सबने बाढ़ना को क्या मारे बड़े से कहीं नहीं छावे कहीं रवि को नहीं। और तत्वत प्रकृति रहित शंभु के रूप से स्थित होता हूँ। अंत उत पुरुषों को कभी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। अतरो न प्रश्नो छावेगा इका महीने थोड़ा बाढ़नी से रहना छावेगा। लोकाचार से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार ये बात कही तब काली मन ही मन में हंसकर मधुर वाणी से बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी योगिन, आपने जो बात कही है क्या वे वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए हो? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इस सब बात को विचार करके और तात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो उसी को कहना चाहिए। ये सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति का ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते हैं, खाते हैं, देखते हैं और करते हैं वे सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। वो क्यों कहना मतलब तरीफान मत करो देता खाबो पीबो देखबो चालबो हुबो सब कुछ प्रकृति को काम है क्या?
शक्ति इच्छा आदि शक्ति को काम दाता तेरा मन फाचे मत राखो के बराबर में रहे होंगे मैं तो था के। इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अंते आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि आपने स्वरूप को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर विधान पुरुष अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वे सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति ही मानना चाहिए। योगीश्वर, बहुत कहने से क्या लाभ है? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष है। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सरगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह है, कुछ ही नहीं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका ये कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। और क्या त्रय थाना मतलब प्रकृति ने परे ही हो जीजिए मारू का डर मैंने राखो हमने सेवा में मारू का डर प्रयाग राखो हमने सेवा में। हाँ, वर्मा जी कहते पार्वती का ये सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो गए और बोले। शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरजे, यदि तुम सांख्य मत को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वे सेवा शास्त्र निषिद्ध नहीं होनी चाहिए। वो क्यों सेवा कर सको पण शास्त्र जिसिन खेवे जिसिन थाने सेवा करे। खड़ी थाना दूजिन मतलब दूजिन थाका मनु कर सेवा करवा लाग जाता। सेवा शास्त्र खेवे जो करनी को। हाँ, थाले थाना मिचा लाला रहा कर को लाग जाला चावल जी। हाँ, फान डाल दो हमारे। गिरजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरजाराज, मैं यही तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंद में परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दे। आपकी अनुज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवादिदेव शूलधारी भगवान शिव का ये कथन सुनकर हिमवान उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण जगत को तो आपका ही है। मैं तो तुझसे होकर आपसे क्या कहूँ? वो क्या सब था को माँ को तो कहीं है ही कौन था। ब्रह्मा जी कहते, नारद, गिरिजा राज हिमवान के ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदर पूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमवान अपने घर को लौट गए। वे गिरजा के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए आते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। खुलेगी तात्मेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से
परम पर अभिन्न सिद्ध होते हैं, उन्हीं शिवा और शिव ने सांख्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया, वे सर्वदा सुख देने वाला है। वे संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरजा राज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी 2 सखियों के साथ चंद्रशेखर महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती और जाती रहती थी। वे भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरना अमृत का पान करती थी। आगे से तपा कर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती थी। आज वो पोचो लगाती न था, वो फूटते थे कोने पानी, और आज वो पोचो ले राजा नता ने हपड़ा देती, उसे मलती पहुँचती थी। फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करके पश्चाताप प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का महान समय व्यतीत हो गया। कई दिन निकल गया तो भी वे अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तत्पर देखा, तब वे दया के दरिद्र हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे। ये काली जब पस्तीय चती व्रत करेगी, किसो व्रत करेगी है? तत्सीय चर्या व्रत, तत्सीय चरा व्रत करेगी और इसमें गर्भ का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका पानी ग्रहण करूंगा। वो क्या गए कारण केरी बच्चे वहां में भी मरोड़ न रहे तो यूं ब्याह करना तो जिन्हें करना। ऐसा विचार करके महालीला करने वाले महायोगेश्वर भगवान भूतनाथ तंतकाल ध्यान में स्थित हो गए। मुनि परमात्मा शिव जब ध्यान में लग गए तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहां रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी बीच में इस आदि देवताओं तथा मुनियों ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को वहां आदर पूर्वक भेजा। वो क्यों अंधा था जाग नहीं रहा और जगह मैंने कामदेव ने सुनानो बेड़ी जगह अंधा था ये जागी। वे काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संजोग करना चाहते थे। उनका ऐसा करने में कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वे बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने जी टाइम पे किशोर राक्षस फोड़ा फाड़ रही हो धरती पे हिरण्यकश्यप वो फोड़ा पाड़ के जो वहां मारबा के लिए भी भगवान ने वहां के एक पुत्र छावो, वहां राक्षस ने वरदान हाके और शंकर भगवान भी वो न मरे, वो खूणों मरे कि शंकर भगवान का बेटो मरे। जब शंकर भगवान के बेटो ने आवे तो मार भी नहीं सके वो हो गया, तब हर देवता राखी धरती भरती का मान शंकर भगवान को ब्याह करा बसा गया और ओ डोगरो मानने रहो हाँ कर जद कर वेली बुढ़ा पाम। और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्र की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपायों का प्रयोग किया, परंतु महादेव जी मन में तनिक भी शोभ नहीं हुआ। वो कामदेव वहां का हाजो हर बाण चलाने क्या बाप जी आंखें न खोली, उल्टे उन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। मुनि जब सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से, गर्भ रहित मतलब गर्भ नहीं रियो नेश भर नेम नानो मन जाओ नाम को जिज्ञा,
गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वे पार्वती और परमेश्वर तब तक अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने परोपकार में तब तक रहकर देवताओं का महान कार्य सिद्ध किया। बोलो भगवान शंकर की जय।